प्रश्न 12। निम्नांकित को P बटा Q के रूप में लिखें जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q शून्य के बराबर नहीं है। तो प्रश्न 12 का पहला 0.25 तो P बटा Q के रूप में लिखना है इसको, जहां P और Q पूर्णांक है और Q शून्य के बराबर नहीं है। तो 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/100। ये कैसे हो जाएगा, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में 1 पे 2 शून्य आ जाएगा। ठीक है, जितना अंक रहेगा दशमलव के बाद उतना ही शून्य देंगे 1 पे, यानी बटा में। तो 25/100 यानी 25 को 100 से भाग देना है। तो 25 को 100 से भाग देने पे क्या आ जाता है, 0.25। अब देखिए 25 से 100 4 बार में कट जाता है, यानी इसका उत्तर हो गया 1/4 P बटा Q के रूप में। तो P और Q यहाँ पे पूर्णांक है, एक और 4 क्या है यहाँ पे पूर्णांक है, और Q यानी बटा में क्या है 4 है, तो 4 शून्य के बराबर नहीं है। तो इसको इस तरह लिख लेना है, यानी 0.25 P बटा Q के रूप में क्या हो गया 1/4। प्रश्न दूसरा 0.54 0.54 तो इसको हम लिख सकते हैं 54 बटा दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी 2 शून्य देंगे 1 पे, दशमलव हटाएंगे तो 54/100 हो गया। अब 2 से कटता है दोनों, 27 दूना 54, 2 से काट देंगे 27 दूना 54, 50 दूना 100, यानी इसका उत्तर हो गया 27/50। इसका उत्तर क्या हो गया 27/50। प्रश्न 3 6.46 6.46 और 4 और 6 दोनों पे बिंदु है इस तरह से, यानी दोनों बार बार रिपीट हो रहा है। तो 4 6 बार बार क्या हो रहा है, 4 6 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 6.46 यानी बार बार रिपीट हो रहा है 4 6, क्योंकि 4 और 6 दोनों पे बिंदु है। तो इसको P बटा Q के रूप में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे माना कि x बराबर 6.46 और 4 और 6 पे क्या है बिंदु है, तो इसको हम पहला लिख लेंगे, इसको हम पहला लिख लेंगे। ठीक है, x बराबर मान लेंगे इसको और इसको पहला लिख लेंगे। अब यहाँ पे जिसका रिपीट हो रहा है बार बार उसके पहले दशमलव है, देखिए 4 के पहले दशमलव और 4 और 6 रिपीट हो रहा है। तो अब दशमलव को हमें कहाँ पे करना है, जो रिपीट हो रहा है अंक उसके बाद करना है, यानी 2 अंक के बाद। तो दशमलव को 2 अंक दाईं ओर खिसकाने के लिए 100 से गुना करना होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि दशमलव को 2 अंक दाईं ओर खिसकाना है, तो 2 अंक है यानी 100 पे 1 पे 2 शून्य से इसको गुना करना होगा। तो लिखेंगे, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 100x बराबर 646.46 और 4 6 पे बिंदु दे देंगे क्योंकि रिपीट हो रहा है, और इसको हम दूसरा लिख लेंगे। तो 100 से क्यों गुना किए हैं दोनों तरफ। अब दशमलव को कहाँ पे करना था, तो दशमलव को जो अंक रिपीट हो रहा है उसके बाद करना था। तो 4 और 6 रिपीट हो रहा है बार बार, इसका पुनरावृत्ति हो रहा है, तो 4 और 6 के बाद दशमलव को करना था, यानी 2 अंक दाईं ओर खिसकाना था। तो 1 पे 2 शून्य से यानी 100 से गुना करेंगे, तो 100 से इसको गुना करेंगे तो दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, 6 के बाद
4 6 के बाद आ जाएगा दशमलव, ठीक है। तो जब बराबर के दाईं ओर 100 से गुना किए हैं तो बराबर के बाईं ओर भी यानी x के साथ भी 100 से गुना करना होगा, तभी दोनों तरफ बराबर होगा। यानी 100 से हमें दोनों तरफ गुना करना है, दाईं ओर भी और बाईं ओर भी। और इसको हम दूसरा लिख लेंगे। अब लिखेंगे, अब दूसरा माइनस पहला से, यानी दूसरा में से पहला को घटाना है। दूसरा में से किसको घटाना है? पहला को। तो 100x में से x को घटाएंगे बराबर, तो दूसरा में कौन है? 100x है, तो 100x में से x को घटाएंगे और 646.46 में से 646.46 पे बिंदु है से किसको घटाएंगे? तो 6.46 को, यानी 4 6 पे बिंदु है यहाँ भी, क्योंकि रिपीट हो रहा है 4 6 4 6, ठीक है। तो दूसरा में से पहला को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 100x में से x को घटाएंगे तो 99x आएगा। कितना आएगा? 99x बराबर, अब 646.46 है, यहाँ पे 6.46 है, तो दशमलव के बाद यहाँ भी 4 6 है और यहाँ भी 4 6 है, तो शून्य आ जाएगा। देखिए 6 में से 6 गया शून्य, 4 में से 4 घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा, ठीक है। तो बस 646 में से 6 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 640। कितना आ जाएगा? 640.00, ठीक है। तो दशमलव के बाद शून्य को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 600, इसको घटाने पर कितना आ गया? 640, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ भी 4 6 है और यहाँ भी 4 6 है, तो शून्य आ जाएगा घटाएंगे तो बस। तो क्या करेंगे? 646 में से 6 को घटा देंगे, यानी दशमलव के जो पहले अंक है बाईं ओर उसको सिर्फ घटा देंगे। तो 646 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 640, यानी इसका उत्तर आ गया। अतः x बराबर 640/99। इसका उत्तर कितना आ गया? 640/99। x के साथ 99 गुना में है बाईं ओर, तो दाईं ओर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ चुका है 640/99, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, अतः 6.46 बराबर कितना आ गया? 640/99, यानी P/Q के रूप में क्या आ गया? 640/99। तो 6.46 और 4 6 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा था, तो इसका P/Q के रूप में क्या हो जाएगा? 640/99। प्रश्न 4 में है 0.03 और 3 पे बिंदु है, यानी 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। 3 पे बिंदु है, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.0333, यानी 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। 3 के ऊपर बिंदु है, यानी 3 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं
तो लिखेंगे माना कि x बराबर हम क्या मान लेंगे 0.03 और 3 पे बिंदु। ठीक है, इसी को हम x मान लेंगे क्योंकि 3 पे बिंदु है, यानी 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे दशमलव को सबसे पहले कहाँ पे कर लेना है, तो जो रिपीट हो रहा है अंक उसके पहले कर लेना है। ठीक है, यानी 0 के बाद यहाँ पे दशमलव को कर लेना है। तो यहाँ पे दशमलव को करने के लिए एक अंक दाईं ओर खिसकाने के लिए क्या करना होगा, 10 से गुना करना होगा। तो हम इसको 10 से गुना करेंगे तो इसको भी 10 से गुना करेंगे, तभी दोनों तरफ बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 10x बराबर, यानी 10 से गुना किए हैं x को भी और इसको भी 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.3। देखिए दशमलव जो यहाँ पे था एक अंक दाईं ओर खिसक गया, यानी 3 के पहले आ गया दशमलव। ठीक है, क्योंकि जो रिपीट हो रहा है अंक उसके पहले हमें दशमलव को कर लेना है और इसको पहला मान लेंगे, यानी पहला लिख लेंगे। तो जब 10 से इसको गुना करेंगे बाईं ओर तो दाईं ओर तो बाईं ओर भी 10 से गुना करना होगा, तभी दोनों तरफ बराबर होगा, यानी 10 से दोनों तरफ गुना कर देंगे। तो x को 10 से गुना करेंगे तो 10x और इसको 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.3 और 3 पे बिंदु है। अब क्या करना है, अब दशमलव को जो अंक रिपीट हो रहा है बार बार उसके बाद करना है, यानी 3 के बाद दशमलव को कर देना है। तो एक अंक फिर 10 दाईं ओर खिसकाना है, यानी 10 से गुना करना होगा इसको। ठीक है, तो 10 से जब इसको गुना करेंगे बराबर के दाईं ओर तो बाईं ओर भी गुना करना होगा। तो या इसको इस तरह लिख सकते हैं, 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो 10 गुना 10 100, यानी 100x बराबर दशमलव एक अंक खिसक जाएगा, यानी 3.3 और 3 पे बिंदु दे देंगे। ठीक है, क्योंकि 3 तो बार बार रिपीट हो रहा है, 3 देखिए 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो दशमलव जब यहाँ पे आएगा तो 3 के ऊपर बिंदु देंगे क्योंकि 3 तो बार बार रिपीट हो रहा है। इस तरह लिख लेंगे और इसको हम दूसरा लिख लेंगे, इसको हम दूसरा लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो लिखेंगे अब दूसरा माइनस पहला, यानी दूसरा में से पहला को घटाएंगे, दूसरा माइनस पहला से। तो दूसरा क्या है 100x, तो 100x माइनस 10x बराबर 3.3, 3 पे बिंदु माइनस यानी घटाना है 0.3, 3 पे बिंदु। तो 3 इससे इसको घटाना है दूसरा से पहला, और 100x से 10x, तो दूसरा में 100x है पहला में 10x, तो इससे इसको घटा देंगे, यानी बराबर के बाईं ओर से बाईं ओर को घटाएंगे और दाईं ओर से दाईं ओर को। तो इस तरह लिख लेंगे। तो 100x माइनस 10x कितना हो गया 90x बराबर, अब यहाँ पे दशमलव के बाद 3 है और दशमलव के बाद 3 यहाँ भी है, तो दशमलव के बाद तो 0 आ जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 0 आ जाएगा। 3 में से 3 घटाएंगे तो, और दशमलव के पहले यानी दशमलव के पहले क्या है 3 है, यहाँ पे दशमलव के पहले 0 है, तो 3 में से 0 गया तो 3, तो 3 लिख देंगे क्योंकि दशमलव के बाद तो 0 आ रहा है, तो बस 3 लिख देंगे। अतः x बराबर कितना हो जाएगा 3/90, 90 गुना में है, x के साथ 90 गुना में है बाईं ओर, तो दाईं ओर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कितना आ गया 3 से 90, 30 तिया 90, यानी आ गया 1/30। इसका उत्तर कितना आ गया 1/30। तो इसका उत्तर आ चुका है, तो लिख देंगे अतः 0.03 और 3 पे बिंदु बराबर कितना हो जाएगा 1/30। P/Q के रूप में इसका उत्तर क्या होगा 1/30।